Good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Kumar Prajapati, and today we are going to discuss about UPSEE 2016। प्रिय बच्चों, 2016 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस का सलूशन देने जा रहा हूँ। और बच्चों, आप इसको रिवीजन के तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि हम खुश हो सकें और आगे के लिए भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिय बच्चों। सबसे पहले आप देखिए टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो टोनोप्लास्ट आप जानते हैं कि फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। किस में पाई जाती है ये टोनोप्लास्ट? केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। यानी प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो वैक्यूल होता है, ठीक है, उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को ही यहाँ पे टोनोप्लास्ट कहा गया है। और ये प्लांट सेल में पाई जाती है। फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। द सेल वॉल ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया कंटेन। आप बताइए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों की सेल वॉल में क्या होता है? दोनों की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है मुराइमिक एसिड पाया जाता है। 102 का डी। द स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स इज कॉल्ड। तो बच्चों, मियोसिस की ऐसी स्टेज जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग शुरू हो जाती है, उस स्टेज को क्या कहा गया है? वन 103 का जाइगोटीन कहा गया है। जाइगोटीन स्टेज में मियोसिस की ऐसी अवस्था होती जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का क्या होता है? युग्मन शुरू हो जाता है, ठीक है। 104 का देखते हैं। 104 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड्स। यानी एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा ऊर्ध्वाधर या सीधा होता है। ये कैसा पिरामिड है? बताइए किस टाइप का पिरामिड है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर। भाई, फोटोकेमिकल स्मॉग के मुख्य घटक क्या हो सकते हैं? 106 का यहाँ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक ट्रैक्ट्स। बताइए कौन सा गुणसूत्र अधिक
लिंग सहलग्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है? तो एक्स क्रोमोजोम्स। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरचियल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बताइए जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त वर्गीकरण इकाई संघ फाइलम पादपों के वर्गीकरण में किस प्रकार से श्रेणीबद्ध स्तर के बराबर होता है? डिवीजन के। डायंथेसिस इज ए फिनोमिनन विच रिफर्स टू पुष्पन। कैसी प्रक्रिया है? तो यह ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, पुष्पकलिका के खिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। द फ्रूट ऑफ कोकोनट, नारियल का फल। नारियल का फल किस टाइप का होता है? तो आप बताइए। ड्रूप होता है नारियल का फल। द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज ड्रूप होता है, ड्रूप टाइप का फ्रूट्स होता है। विच टिश्यू गिव्स राइज टू सेकेंडरी ग्रोथ, कौन सा ऊतक सेकेंडरी ग्रोथ को जन्म देता है? वेस्कुलर कैम्बियम। एजोटोबैक्टर एंड बिजेरिंकिया उदाहरण हैं किसके? तो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के। ब्लू ग्रीन एल्गा दैट काजेज रेड वाटर ब्लूम्स इज। भाई ब्लू ग्रीन एल्गा जो लाल जल प्लावन का कारण होते हैं। ट्राइकोडेस्मियम के कारण। एडबिल फंगासिस खाद्य कवक का क्या नाम है? एगेरिकस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया आकार से थ्रू फॉलोइंग। मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस माध्यम से होता है? जेमा कप के माध्यम से होता है। गेमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड। टेरिडोफाइट का गेमिटोफाइट क्या कहलाता है? प्रोथैलस कहलाता है। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट्स वर्ल्ड आर फाउंड। पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु पाए जाते हैं साइकस में। इन ए साइमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस टर्मिनेटेड इन ए। साइमोज टाइप का इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस की वृद्धि समाप्त होती है। कहाँ से? फ्लावर से। विच कैन फंक्शन इज कैरियर इन एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। बताइए एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन में जो वाहक के रूप में कार्य करता है, कैरियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेसेथिन। इंसेक्टियोरस प्लांट ग्रो इन। कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? तो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में।
जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। C4 प्लांट में सबसे पहला CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है? PEP। रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन ग्रीन प्लांट इज। फोटोसिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? P700। द कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम इज कॉल्ड। पायरूवेट के एसिटिल कोएंजाइम में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ वाटर एक्सुडेशन थ्रू हाइड्रोथोड इज नोन एज। जलरंध्र के माध्यम से पानी रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गटेशन। इन हाइपोनेस्टी द बड विल रिमेन। अधोवृद्धि वर्धन में कली रहेगी कैसी? क्लोज। मिलर सिंथेसाइज अमीनो एसिड फ्रॉम। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या लिए थे? मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और हाइड्रोजन। डार्विन्स थ्योरी डज नॉट इंक्लूड। डार्विन सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इवोल्यूशन थ्रू इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम से विकास, यह इंक्लूड नहीं है। सर्वाइवल है, स्ट्रगल नेचुरल है। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज। विकास की इकाई किसे कहा गया है? पॉपुलेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है? पेरिपेटस। मैच करना है आपको। अफ्रीका में एपमैन किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। जावा एपमैन किससे संबंधित है? पिथेकैंथ्रोपस से। पीकिंग मैन किससे संबंधित है? सिनैंथ्रोपस से। निएंडरथल किससे संबंधित है? होमो से। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? डी। विच ब्लड ग्रुप इन यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि रक्त समूह सर्वदाता कौन सा होता है? ओ पॉजिटिव। ओ निगेटिव कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? यूनिवर्सल डोनर। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता ओ निगेटिव ब्लड होता है। पाल माऊ
बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। पालमाऊ बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में। हेमिकॉर्डेट हैव क्लोज एफिनिटीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। हेमिकॉर्डेटा की सबसे नज़दीकी किस फाइलम से रहती है? इकाइनोडर्मेटा से। डाइकंडाइलिक स्कल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डाइकंडाइलिक जंतुओं में कौन सा लक्षण है? एम्फीबिया एंड मैमेलिया। इकोलोकेशन इज एक्सहिबिटेड बाई। इकोलोकेशन प्रतिध्वनि स्थिति प्रदर्शित करते हैं। इकोलोकेशन कौन प्रदर्शित करते हैं? चमगादड़। If in a child secretion from the anterior lobe of pituitary gland is more than normal, the child will be suffering from। अगर बालक के पीयूष ग्रंथि के अग्रवाली से सामान्य से अधिक श्रावण हो तो बालक का शिकार कैसा होगा? तो बालक शिकार किस टाइप का हो जाएगा? If in a child secretion from the anterior lobe of pituitary gland is more than normal, गिगैंटिक ड्यू टू स्पीडी ग्रोथ अधिक तेजी से वृद्धि के कारण। सी नंबर ऑप्शन। ब्लड इज सप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ वेसल्स। वाहिनियों की दीवारों को रक्त पहुंचाया जाता है। वासा वेसोरम के द्वारा। वाहिनियों की दीवारों को रक्त पहुंचाया जाता है वासा वेसोरम के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑफ मैमल्स। भाई विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पर स्तनियों की अक्ष का ओडोंटोइक प्रोसेस क्या होता है? रिब्स ऑफ एक्सिस वर्टिब्री। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर फॉर्मड इन। मलेरियल पैरासाइट के गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? ब्लड ऑफ मैन में। ट्रिपैनोसोमा कैसा एनिमल्स है? डाइजेनेटिक एनिमल्स है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ वाटर करंट फ्लोइंग थ्रू ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया में जल धारा के पथ का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑस्टियम स्पॉन्जोसील आस्कुलम। बी नंबर। विच इफ द फॉलोइंग एनिमल्स काजेज फाइलेरियासिस डिजीज इन मैन। भैया फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है मैन में कौन सा? वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताइए। पाइला किस फाइलम से संबंधित होता है? तो मोलस्का से होता है, ये गलत हो गया। स्पाइडर किस फाइलम से संबंधित होगा? कॉकरोच
एंड लीच। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा होगा। तो स्पाइडर जो ऑप्शन है, स्पाइडर मीन्स मकड़ी एरेक्निडा से सम्मिलित है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेड। जो करेक्टली मैच नहीं है वो टार्नेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा से, ग्लोचिडियम मोलस्का से, प्लेनुमा सिलेंट्रेटा थे ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा से। लेकिन टार्नेरिया लार्वा जो है ये सुमेलित नहीं है। पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना डिफर्स फ्रॉम द ब्लाटा ओरिएंटलिस इन हैविंग। किस लक्षण से भिन्न होता है? डेवलप्ड विंग्स के कारण। बी नंबर ऑप्शन। हार्मफुल इंसेक्ट फॉर द लीव्स एंड स्टेम ऑफ शुगर कैन इज। पायरिला। इफ ए लिव earthworm is pricked with a needle on its outer surface without damaging it got the fluid that comes out is। यदि किसी जीवित केचुए में उसकी आहार नाल को बिना क्षति पहुँचाए ऊपरी सतह पर सुई चुभोई जाए तो एक तरल बाहर निकलेगा। वह क्या होता है? सीलोमी होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है। सिमिलरली बिटवीन हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो इज दैट बोथ हैव। घरेलू मक्खी और मच्छर का समान लक्षण क्या है? लार्वल फॉर्म्स। विच ऑल द फॉलोइंग आर वेक्टर होस्ट्स। सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, हाउस फ्लाई, क्यूलेक्स। ये सब रोगवाहक होते हैं। द ड्रग यूज इज एस्कैरिसीज। एस्कैरिस में किस ड्रग का यूज किया जाता है? ऑयल ऑफ चिनोपोडियम। इस तरह से बायो के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो प्रिय बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट अवश्य करिए, कमेंट करिए। और इससे रिलेटेड जो इसके डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं उसको भी मैं दिखाने जा रहा हूं, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, बायोलॉजी की ये आंसर की है, जो कुछ तो आंसर को डिस्क्राइब भी किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले कर के भी हेल्प ले सकते हैं। तो 1 से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 108 से लेकर के 11 तक का, ठीक है। इसके बाद 112 से लेकर के 118 तक का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ते लिखते रहिए। एक 119 से लेकर के देखिए इधर 122 तक का आंसर। यहाँ पे 123 से 127 तक का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया आराम से इसको देख करके पढ़िए और समझिए। 28 से 32 तक का है इसमें। ये 33 से 35 तक का हो गया। (36 से 43 तक का हो गया, ठीक।
ठीक है। 44 से अब 44 से ये 50 तक का। तो इस तरह से आपने सभी प्रश्नों के ये आंसर आपने देख लिया। ठीक है। तो प्रिय बच्चों, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट ऑफ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।